मैं देख रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं कि कुछ लोग मीडिया को दलाल कह रहे हैं, कुछ मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। यकीनन ये सब मुसलमान ही ज्यादातर कह रहे हैं और बेशक मीडिया में बेशुमार हमारे यहाँ की कमियां भी हैं, इस बात से कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है जो बार बार मेरे जहन में आता है कि जैसा कि आप लोग बताते हैं कि आपकी तादाद 20-25 या उससे भी ज्यादा करोड़ हो सकती है और आपके पास जो है जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, दारुल उलूम है, देवबंद है, वक्फ बोर्ड है, हजरत निजामुद्दीन है, अजमेर शरीफ है और ऐसे बहुत सारे ऐसे जो मैं नाम ले सकता हूं यहाँ पर। जैसे आपके पास इमाम बुखारी हैं, मुफ्ती मुकर्रम है, अहमद पटेल हैं, आजम खां हैं, अजीम प्रेम जी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, बदरुद्दीन हैं, अजमल हैं, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, मोहम्मद अजहरुद्दीन है। दिल्ली में आपके पास एक बहुत बड़ा इलाका है, ओखला है, सीलमपुर है। तो फिर मेरा एक सवाल ये है, और आपके अंदर पढ़े लिखे लोग ना हो ऐसा भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी अभी आपके पास काफी हैं, फिर भी आप एक न्यूज चैनल अपना क्यों नहीं चला सके अभी तक? ये सोचने वाली बात है या नहीं? चैनल तो दूर की बात है, आपसे एक ढंग का जो नेशनल अखबार है, राष्ट्रीय अखबार जिसे बोलते हैं, वो नहीं चलाया जा सका आज तक। रेडियो स्टेशन तक आप एक नहीं खोल पाए हैं अभी तक। डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया का अब जमाना आ गया है और इसके बावजूद आप जो है एक जानदार या काम चलाऊ वैकल्पिक मीडिया अभी तक उसको जो है नहीं ला पाए हैं, नहीं चला पाए हैं, नहीं खोल पाए हैं। पता है कि इसकी वजह क्या है, असलियत क्या है? आखिर असलियत इसकी यह है कि जो सदियों से जो जलसों में, इज्तिमाओं में, उर्सों में गरीबों के लाखों करोड़ रुपए उड़ाए गए हैं और बिरयानी के बाद मीठी सौंफ चबा के उनको सबको बोल दिया है कि खाट पे पड़ के अब सो जाओ। अगर इन्हीं पैसों का ढंग से इस्तेमाल किया गया होता, मीडिया हाउस खोला गया होता, तो आज ये जलालत, ये रुसवाई जो आप झेल रहे हैं ना, ये आपको झेलनी नहीं पड़ती। आपकी आवाज को उठाने वाले कुछ चैनल होते जो आपकी आवाज को उठाते। ये ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब दिखाकर कब तक इतराते रहोगे? ये हमारे पुरखे जो बना के चले गए, इन पे कब तक इतराते रहोगे? तुमने क्या बनाया कि जिस पर तुम्हारी औलाद जो है वो कुछ इतरा सके? हमारे बुजुर्गों ने विरासत के रूप में क्या क्या दे दिया हमें? वक्फ बोर्ड्स दिया, जो अरबों खरबों की जमीन, मस्जिद, मदरसों, कब्रिस्तान, खानका, दरगाह, स्कूल, कॉलेज के लिए जो उन्होंने जिसे कहते हैं डोनेट कर दी थी, दान कर दी थी, उसे कौन डकार गया? उसे कोई गैर मुस्लिम तो नहीं डकार गया ना। फिर बात करते हैं कि हमारा कोई खड़ा होने वाला नहीं हमारे लिए। क्या कुछ नहीं कर सकते थे आप? क्या कुछ नहीं कर सकते थे? लेकिन जब खैरात की जमीन पर कोठियां बनाओगे और उन पर अपने घर बनाओगे, तो क्या फिर खुदा को मुंह दिखाओगे और फिर क्या खुदा तुम्हारे लिए अच्छा करेगा? अब ये किसे गालियां दे रहे हैं आप लोग? उस कारपोरेट को गालियां दे रहे हैं, उस बिजनेसमैन को गालियां दे रहे हैं जिसे सिर्फ मुनाफा चाहिए, जिन्हें जर्नलिज्म से कोई लेना देना, जर्नलिज्म से उनका कोई मतलब नहीं है। आप अपना मीडिया शुरू करो। किसने रोका है आपको? कांग्रेस ने रोका है, बीजेपी ने रोका है, या किसी और पार्टी ने आपको रोका है? अगर बस की बात नहीं है तो फिर छोड़ो यार, ये ज्यादा फड़फड़ाना कि हमारे लिए मीडिया ये नहीं दिखाता, ये फिर इस सब की जरूरत नहीं है। जैसा वो दिखाएंगे आपको देखना पड़ेगा और आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जैसा वो आपको पढ़वाएंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा आपको न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाएंगे वो देखना पड़ेगा आपको। अब यार, अब तो ये काहिलपन छोड़ दो, दूसरों के ऊपर तोहमत लगाना, दोष देना, ये सब छोड़ दो। ये देखो कि दिक्कत कहां है, उसका हल निकालने की कोशिश करो। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्निकल बनो और टेक्निकल तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करो।